बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन बारबेक्यू के लिए। हमारे घर पे बारबेक्यू हो रहा है, बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा था। तो बस वो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली समझें, फैमिली है वो बिल्कुल। तो बस वो आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि चले हम कबाब बना लेते हैं और तुम चिकन कर लो। तो मैं चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 चम्मच। और ये है जी टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला। तो सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया तंदूरी मसाला। और अब मैं चिकन टिक्का मसाला खोल रही हूँ तो वो डालूँगी इसमें। ये इसकी मैरिनेशन बिल्कुल इजी सिंपल सी होती है और इतने मज़े के बनते हैं। ये टिक्के बहुत मज़े के बनते हैं। तो हम वैसे हमारे जो पेशावरी स्टाइल के टिक्के बनते हैं उसमें सिर्फ नमक जाता है, उसमें कुछ नहीं जाता। उसको इससे हम सिर्फ नमक लगा के मैरिनेट करते हैं। लेकिन जी जो स्पाइसी होता है टिक्का बनाते हैं तो वो फिर ये वाले मसाले जाते हैं उसमें। इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये अजवाइन थोड़ी सी, और बस ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा। बस ये इसकी मैरिनेशन होती है। और इसको मैरिनेट करते वक्त भी हम ना इतनी उसको चोट लग गई थी। तो मैं बस पता नहीं चला मुझे कैसे मैंने मैरिनेट किया है, क्या डाला क्या नहीं डाला। वो इसको मैरिनेट किया और बस एकदम से उसको चोट लगी तो मैं कैमरा ऑफ करके बस चली गई, उसको देखने चली गई। वो देखा तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो लेमन नहीं डाला। तो लेमन मैंने फिर बाद में ऐड किया इसमें। तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया था। और बस इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसमें बोटियों में लग जाए मसाला। तो उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए। तो ये है जी हमारा वीकेंड का आज ये प्लान बन गया। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका वीकेंड कैसे रहा, क्या बनाया, कहाँ गए, क्या किया वीकेंड पे। तो हमारा तो बस अचानक ही प्लान बना और इसी तरह अचानक ही हमारे प्लान्स बनते हैं दोस्तों के साथ के। कभी उनके फ़ोन आ जाते हैं, कभी हम कर लेते हैं कि क्या प्लान्स हैं, छुट्टियां हैं तो आ जाओ, कर लेते हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। तो बस ये अचानक ही प्लान्स बनते हैं हमारे। और जी ये मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने और इसमें ऐड किया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। टोटल जो मैंने डाला इसमें 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच मैंने तंदूरी मसाला डाला और 3 से 4 चम्मच मैंने डाले होंगे ये टिक्का मसाले के। तो ये सारा इस पे बस अब मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से बोटियों में लग जाए मसाला। और इसको हम छोड़ देंगे। आप जितनी देर के लिए इसको छोड़ेंगे मैरिनेट करने के लिए इतना ही अच्छा है। लेकिन आप इसमें देख लीजिएगा कि पैकेट पे लिखा होता है कि इसमें मीट टेंडराइज़र होता है। तो उसको अगर किसी को बहुत टेंडर नहीं चाहिए तो वो बेशक 2 से 3 घंटे रख ले। और जिनको होता है कि नहीं बहुत सॉफ्ट और मैरिनेट मतलब वो बहुत टेंडर चाहिए तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर लेते हो। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे इतना ही ज़्यादा टेंडर होगा ये। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से सैलड बनाने लगी। सैलड में मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, बस सिंपल सा सैलड बनाऊंगी आज इतना। क्योंकि वो बारबेक्यू हो तो पठानों के लिए तो वो फिर सिर्फ गोश्त पे ही होते हैं, हम गोश्त ही खाते हैं। गोश्त के सामने हमें कुछ नहीं नज़र आता। तो खैर सैलड्स मैं बना रही हूँ साथ में। वैसे तो हम बारबेक्यू जब भी करते हैं तो अक्सर जैसे पार्टीज़ होती हैं या कुछ और लंबा चौड़ा इंतज़ाम होता है बारबेक्यू का, तो उसमें फिर हम साथ में पोटैटो सैलड्स और दही बड़े, चाट वगैरह ये सारी चीज़ें बना के साइड पे रख देते हैं। तो वो भी मज़ा आता है उसके साथ भी।
लेकिन आज कोई इतना लंबा चौड़ा प्लान नहीं था, बस सिंपल सा हमने बस ये सिंपल सा प्लान रखा था। इसके लिए हमें इतना लंबे चौड़े इंतज़ाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन खैर सैलेड, चटनी, रायता ये तो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो ये मैं बना रही हूँ साथ में। बिल्कुल सिंपल सा सैलेड है। मैंने लेटस डाला, उसी में मैंने कैरेट्स डालूँगी और ये जो है टमाटर और एक खीरा। बस इसको हम काट के मिक्स कर देंगे। तो सैलड हमारा बन चुका और बस मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला और ये नमक डाल रही हूँ ऊपर से, और काली मिर्च डाल दी थी फिर मैंने बाद में एंड पे, क्योंकि काली मिर्च अभी मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, उसको पीसना था, फिर बाद में एंड में मैंने डाल दी थी इसके ऊपर से। और बस ये सिंपल सा सैलड हमारा रेडी हो चुका है। जी सैलड तो हो गया, अब मैं रायता बनाने लगी हूँ। चटनी कह लें इसको हम, चटनी तो खैर नहीं है, रायता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने पुदीना डाला, हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली और उसको बस मैंने पीस के ये बना लिया है। अब ये होममेड मेरा घर का दही होता है, तो ये मैं डाल रही हूँ। कभी मैं घर में बना लेती हूँ जब ख़त्म हो जाता है या नहीं होता और अचानक से कोई आ रहा हो, या फिर जब चाहिए होता है तो मैं स्टोर से भी ले आती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर घर का बना हुआ दही अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि घर पे बना लूँ। और क्योंकि हम बेसिकली एक वो है गांव से है, तो हमारे यहाँ यही होता है कि घर का बना हुआ दही, घर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। और मेरे हस्बैंड भी यही है, मेरी सास अल्लाह बख्शे उनको, तो वो उनकी यही आदत होती थी, वो सुबह सुबह रोज़ दही जमाती थी और फिर शाम को, तो इसी तरह से उन्होंने आदत डाली हुई थी बच्चों को घर के चीज़ें खिलाने की। दही, मक्खन, ये चीज़ें वो घर पे ज़्यादा करती थी, बनाती थी, तो ये उनकी आदत है। अब मेरे हस्बैंड को वो वाला योगर्ट पसंद ही नहीं है। अच्छा जी, साथ में मैंने ये बनाया था पुलाव, ये है मटर पुलाव, इसकी भी मैं रेसिपी दे दूँगी इंशाल्लाह। तो ये भी बहुत मज़े का बनता है, सिंपल सा होता है, इतनी कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। और जी ये है हमारी टेबल, तो साथ में मैंने सारे बर्तन निकालिए हैं जो यूज़ होंगे, जो फिर बाद में मुझे यही होता है कि हर चीज़ के लिए भागना ना पड़े। तो ड्रिंक्स अभी नहीं है, ड्रिंक्स फ्रिज में वगैरह, तो वो फिर रोटियां और ड्रिंक्स वगैरह वो एंड पे निकलेंगी। अभी तो है टाइम, तो चलें जी, ये आ गए, जिसका पूरा दिन इंतज़ार किया था ना, वो टाइम आ गया।
सच में जिस दिन बारबेक्यू होता है ना, पूरा दिन हमें इतनी भूख लग रही होती है जैसे कि बस कुछ नहीं खाया, चाहे जितना मर्ज़ी खा लो। लेकिन बारबेक्यू का नाम ही ऐसा है कि बंदे की हर वक्त बंदे को भूख लग जाए। तो बस जी, ये है हमारे कबाब टिक्के, और साथ ही हमने अपना पठानों वाला ट्रेडिशन किया है। इस पीछे हम ऐसे ही बैठते हैं, तो यहाँ पे और भी लग रहे हैं टिक्के, वो साथ में कबाब का मसाला पड़ा है तो वो भी लगेंगे इंशाल्लाह। वो सब ये होती है हमारी बारबेक्यू। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।